अस्सलाम वालेकुम मेरे प्लानिट फन के साथियों, दोस्तों, कैसे हैं आप। और हम आ गए हैं आपके पास अपने अपने प्रोग्राम के साथ, जो कि आपको पता है, जिसका नाम है गेम उठा दे। और गेम उठा दे में हम फिर आए हैं वही आपके सामने लेके। आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ आज बुझी बुझी सी, बस बुझी बुझी सी है, क्योंकि थोड़ी बस आज जो हमने देख लिया रात का मैच, और उसके बाद जो हमें खूबसूरत सी इसकी वो मिली है रिजल्ट्स, वो हमें बुझा दी है उसने। एक तो पहला मैच, ऊपर से नई टीम के साथ, और वो भी हार गए। चलें इस बारे में बात करते हैं। जाहिर सी बात है हमारे साथ हैं गेम एक्सपर्ट, जिनका नाम आपको पता है, आली हैदर साहब। तो चलें मुलाकात करते हैं उनसे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा देखिए, प्रोग्राम का नाम रखना बड़ा आसान है, गेम उठा दे, लेकिन जब गेम उठानी पड़ती है तो फिर वहां पता चलता है जाके कि क्या होता है। सही कह रहे हैं। तो सर अभी जैसे कि मैंने अब बोला कि पहला मैच नई टीम हार गए, बताइए क्या हुआ, कसूरवार कौन? कसूरवार जाहिर हम हैं, हमने सोचा कि जीत जाएंगे, तो वो इस तरह प्लानिंग से नहीं गए थे। अच्छा, इसमें मुझे ये भी लगता है कि वहाँ पे ना बहुत जुल्म ज्यादती भी है। आप जब गए हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब ने कहा था कि 1 महीना दे दें, हमने तो सुन लिया, लेकिन वो नहीं सुनने को तैयार हुए। किसको देना था 1 महीना? वैसे वे कौमी टीम को 1 महीना दें, वर्ल्ड कप जीत लेगी, क्योंकि अमेरिका ने नहीं दिया मौका और हरा दिया हमें। खैर, मैच हुआ और वो हमें उम्मीद तो यही थी कि पाकिस्तान को अपसेट करेगा, जीतेगा तो, लेकिन हारने पे ये नहीं है कि हमें लगा हो कि कुछ वो है, क्योंकि जो क्रिकेट है ना वो चेंज हो चुकी है। अगर हम जितनी भी तनकीद कर दें, इसको खिला देते हैं, उसको खिला देते हैं, ये कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिकेट अब चेंज है बिल्कुल। और वो जो खेलने आता है ना, वो 10, 5, 15 जितनी बॉलें मिलती हैं उसको पता है बस यही है, इसी में मैंने रन्स कर देने, ये नहीं कि मैंने 19वें ओवर में जाके रन्स करूंगा। सो किसको दोष दें सिवाय इसके कि अपनी उम्मीदों को, और हमने उनसे बांध ली। तो सर आपको क्या लगता है कि गलती कहाँ है, मतलब मिस्टेक, या फिर आप उसको कह लें कि कमजोरी कहाँ से दिखाई गई? बॉलिंग में, फील्डिंग में, या बैटिंग में? आपको क्या लगता है? देखिए, बैटिंग तो पाकिस्तान की वीक है, वो जो है कन्वेंशनल है, चल रही है जैसे चल रही है। वो T20 की जो समझ के एक नया वर्जन आ गया है, एक नई जनरेशन आ गई, जिस तरह कंप्यूटर्स में चेंज होती है, क्रिकेट चेंज हो गई है। अब वो T20 वैसे नहीं है कि आप सोचेंगे बस खेलते रहेंगे और 15 ओवर के बाद हम बढ़ाएंगे। पहले ओवर में ही आपको फैसला करना है कि जी मेरे पास ये बॉल्स हैं, मैंने 10 खेलनी है, मैंने इसमें रन्स करने हैं। जो अगला आएगा उसको पता है मैंने भी रन्स करने हैं। तो अगर आप देखें पाकिस्तान की बैटिंग, और अगर आप देखें शादाब के 40 और शाहीन के जो 22-23 रन है, अगर वो निकाल दें तो फिर हम तो 100 भी नहीं करिए। तो वो तो बैट्समैन थे ही नहीं। तो जो बैट्समैन थे उन्होंने क्या किया? तो ये 160 रन कोई रन नहीं है T20 के अंदर, 200 बन रहे हैं आमतौर पे, तो रन बड़े कम थे। और उन्हें आपके सामने पहले भी जो है अमेरिका ने जो है कनाडा को 190 प्लस चेज किया 18-17 ओवर में। सो रन वो बना सकते थे, वो आसान था। हमने रन थोड़े बनाए, सबसे बड़ी गलती तो यही है। और फिर इतना पैनिक होके खेले हैं, फील्डिंग इतनी बुरी किया है। खैर, फील्डिंग तो हम पहले से बुरी करते थे, बॉलिंग अच्छी कर लेते थे, लेकिन अब क्रिकेट इतनी चेंज है, ट्रू बाउंस है कि कोई भी बैट्समैन है ना वो हिट कर देगा आपको। और अगर वो फियरलेस है, तो अगर आप फेयरलेस हैं तो फ्लॉलेस लाजमन हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे अवाम ने जो, अब तो ना अवाम को पक्का कंफर्म हो गया है कि भाई अब जा रहे हैं, हारने ही जा रहे हैं। तो ये इन्होंने तो वाकई उनको कंफर्म कर दिया कि हाँ जी आप ठीक सोचते हैं। क्या हम ये भी तो सोच सकते हैं कि भाई आप हार के जीत भी तो सकते हैं, पर नहीं, ऐसा कुछ असल में देखिए, जो हमारा जो ग्रुप है ना, उसके अंदर अगर देखिए, हम वर्ल्ड कप जाने से पहले हम आयरलैंड गए थे, तो हमारी कोई इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। अब आयरलैंड से मैच है, इंडिया के साथ मैच है। अब इंडिया से चलें जी, जोश जो है पाकिस्तानी उससे जीत जाते हैं, फिर भी बड़ा एक और दरिया का सामना मुनीर साहब ने जो कहा था ना पाकिस्तान टीम को है, फिर आयरलैंड को हराना। तो इसमें तो इंडिया और जो अमेरिका है वो लीड कर रहे हैं टेबल को, रादर अमेरिका कर रहा है। सो बड़ा चांस उनका ही है। अच्छा, जो बड़ा टूर्नामेंट होता है ना, उसमें टीमें कम बैक करती हैं, पाकिस्तान करता भी रहा है, और उसी उम्मीद पे उसने हमें सारे मैच दिखा देनी, आप टेंशन ना लें, हमने सारे देखने उनके। सो कम बैक करती हैं टीम्स, और उम्मीद है अगर पाकिस्तान सारे जीते और वो थोड़ा सा बुरा खेलें, क्योंकि रन रेट भी खराब होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान बस 170-60 इसी के अंदर रहता है, 80। वो जो टीम में 230-40 पे चली गई ना, उस तरफ नहीं जा रहा है, उस पर फिर रन रेट भी बेहतर नहीं होता है। तो अब कैसे कम बैक स्टेज करेगा इसका कोई पता नहीं है। और इसमें ये भी था कि किसकी गलती है, टीम बेस्ट टीम है मेरा ख्याल है, जितने अवेलेबल थे ना वो सारे ले गए। इमाद वसीम नहीं खेले कि वो इंजर्ड हैं। अगर कोई कुछ लोग ये कहते हैं साइम अयूब को लाजमन खिलाते, आजम खान, साइम अयूब भी जो है वो काफी खेल रहे हैं, उनका भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो रन करते। सो हमारे पास जो था वो तो हम ले गए, और रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल। अब इसमें तो सर ये देखे ना, जब भी वर्ल्ड कप आता है या कोई भी मैच आता है, ये तो नहीं है ना कि उन्होंने बस खड़े पैर बता दिया कि आज ही है, कर लो।
पहले से ही बताया जाता है ना, तो प्रिपरेशन क्यों नहीं करते हैं? ये क्या मसला, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई है। तो प्रॉब्लम का हल है ना, प्रॉब्लम का हल ये नहीं है कि प्लेयर्स को चेंज कर दें, कैप्टनसी को चेंज कर दें, सिलेक्शन कमेटी को चेंज कर दें। जीतने के लिए जरूरी है कि पूरा सेटअप चेंज हो। उसे पता हो कि 2 साल हैं, आपने ये रिजल्ट लेके आना। अगर नहीं लेके आता तो बस हटाएं उनको। हाँ, जब वो कुछ कर ही नहीं सके, तो जब किसी ने करना ही नहीं है, वो मैं आपको बता दूं, एक स्टेटमेंट आती है, हम 20 रन कम बनाए, तो ये तो किसी को भी पता है 20 रन कम बना लिए, तो आप 20 ज्यादा बना लेते, ज्यादा बना रहे हैं। वो तो बिल्कुल आसान है। ये कब फैसला होगा कि कौन से वाले 20 कम है? सो ये कि अगर वो ऐसी हो, लोगों को पता हो हमने सिलेक्शन ईमानदारी से करनी है, और अगर टैलेंट भी हो। अब ये जिस तरह क्रिकेट चेंज हो रही है, हमारे उस वहां पाकिस्तान के अंदर वैसा जो है इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। हम कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, अब जो है पावर हिटिंग है, जैसे मैक्सवेल की आपको याद हो पिछले ये जो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप था, उन्होंने सिंगल हैंडली जिता दिया। तो T20 तो बिल्कुल शॉर्टर फॉर्मेट है, उसमें एक बंदा जिता देगा आपको। इतनी कोई मेहनत ज्यादा, वही चीज है जो डेली बेसिस पे ये करते भी हैं, उनका काम ही यही है ना, एक बंदे का काम ही यही है। तो जो जिसका काम है वो भी पूरे तरीके से ना करे तो मायूसी तो फिर होती है। फिर ऐसे ही चेहरे बनते हैं जैसे मेरे इस टाइम अफसुर्दा से बने हुए हैं। इतनी उम्मीदें लगाई थी कि शायद इस बार कुछ हो जाए। तो अच्छा, इसमें एक वो रह गया, अगर हम क्रिकेट को इस मैच को कर रहे हैं, इसका सुपर ओवर रह गया। सुपर ओवर मिला, और ये कुछ लोग तनकीद कर रहे थे आमिर, क्योंकि अभी ओवर करवा के गए थे, किसी और को दे, लेकिन बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, तो उम्मीद ये थी कि अच्छा करेंगे। अच्छा किया भी, लेकिन वो जो वाइड बॉल्स हैं, और फिर वाइड बॉल्स पे हमने रन्स भी दिए, 3 वाइड बॉल्स की, मतलब उसके पास 9 चांसेस बना दिए उनके लिए, और उनके ऊपर सिंगल भी दे दिए। 7 सिंगल बने और हम 5 रन से हार गए। वही जैसे थाली में रख के दे दिया। हाँ जी, थाली में रख के दे दिया, ऐसे है जी, और आपको तो पता ही। तो ऐसे ही है। और सर क्रिकेट तो क्या, मुझे तो बस शर्म ही आ रही है, मतलब अजीब ही हो रहा है। कुछ गेम्स हैं, और गेम्स में पाकिस्तान को जहां से भी देखें हार ही का सामना है। फुटबॉल को भी देख लें आप, फुटबॉल में हार गए हम। हाँ, वो भी हार गए जी, फुटबॉल में हम हार गए हैं सऊदी अरब से। अच्छा, इसमें तो खैर जैसे हमने क्रिकेट में सोचा ना कि सुपर पावर से हार जाते हैं सुपर ओवर में, ये जो सऊदी अरब पहली बार पाकिस्तान आए थे, अब अच्छा नहीं लगता था कि हम उनसे अच्छा, मेजबानी दिखाई हमने, अच्छी मेजबानी दिखाई, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी क्वालिफाइंग से ना जीत हार से वो तुम जीतो या हारो हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने 5 मैच खेले, 5 हार चुका है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था कि पाकिस्तान उनसे जीत भी जाता तो और क्वालिफाइंग का आखिरी मैच था पाकिस्तान में जो हुआ, पाकिस्तान 3-0 से हार गया। हमने उनको कोशिश ही नहीं की कि उनके गोलकीपर को करना पड़े, रोकना पड़े। तो बस सूरत हाल ऐसे ही है। तो अगर जीत भी जाते कोई नहीं था मेरा ख्याल, इसलिए वो इजी होके खेले, और सऊदी अरब फिर हमारा दोस्त है ही, उससे बनता है। तो आखिर में आप मुझे क्या मतलब अपनी होप देता हूं मैं आपको, क्या बताना चाहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा हम ज्यादा कर सकें मेहनत, या हम जीत का चलो थोड़ा सा ही मजा ले लें, ज्यादा नहीं कहते, क्या ऐसी चीज इनको अपने अंदर करनी चाहिए, क्या चेंजिंग्स आनी चाहिए, क्या उनको अच्छा करने के लिए कारकर्दगी? देखिए, हमारे पास तो जितने प्लेयर्स हमने सारे चेंज करके देख लिए। अब दुआ ये करेंगे उनकी टीम में कुछ उन्हें जबरदस्ती चेंज करनी पड़ जाए किसी को, और हमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान के कुछ मेंबर्स वहां भिजवा देने चाहिए। ऐसे। अच्छा खैर, आपने सारी बुरी खबरें सुनाई, मैं आपको एक अच्छी बात सुनाता हूँ। पाकिस्तानियों के मजे लग गए हैं, और उनकी जो दुआएं रंग ले आई हैं। तो चाहत फतेह अली खान साहब का जो गाना था ना, बदोबदी, जो उन्होंने बदोबदी गाया, बदोबदी लगा दिया, और बदोबदी सुनना भी पड़ा 27 मिलियन लोगों को। तो वो यूट्यूब ने हटा दिया है कॉपीराइट के ऊपर, क्योंकि कह रहे हैं कि आपके लफ्ज मिलते हैं, बाकी उन्होंने कोई चीज मिलाने की कोशिश की नहीं की है, कॉम्पोजिशन और स्टाइल और जो उन्होंने उस गाने के साथ किया है। लेकिन ये पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि जनाब वो गाना हट गया है। अब पुराना वो बनारसी ठग वाला गाना नूरजहां साहिबा की आवाज में सुन सकते हैं। देखें जी, अब एक लेजेंड थी जिनके गाने के साथ ऐसे ज्यादती की गई है, लेकिन चलें कुछ तो आपने अच्छा बता ही दिया हमें। ठीक है, तो जनाब अब हमने आप तक पहुंचा दिया आज की हमारी टीम के जो हाल थे और क्या किया है। फिर भी दुआ करते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे पास तो यही काम रह गया कि जब मैच शुरू हो वहां पे जाए नमाज बिछा लो, या फिर तस्बीहां पकड़ लो कि जी हमारी आज मैच पाकिस्तान की टीम खेल रही है, क्योंकि उनको कारकर्दगी से उन्होंने तो जीतना नहीं है। शायद हमारी दुआओं में कोई असर आ जाए, लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे जी वो अच्छा खेल लें, और आगे अभी तो पहला है, शायद आगे कुछ अच्छा हो जाए। इसी उम्मीद के साथ अब हम इजाजत चाहते हैं अपने इस प्रोग्राम से। कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।